गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ हिंदी का क्वेश्चन लेकर आओ। जो हिंदी टॉपिक है, हिंदी साहित्य जिसको बोलते हैं आप लोग, उसका कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना गाइस। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा कारक है ना? यथाशक्ति में कौन सा सारस है? ठीक, पहला जो क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा सारस है, यानी कर्म सारस है ना, कर्म सारस तत्सम पुरुष है ना, तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष दंत है ना, दनंत अव्या यानी अव्या भाव, अव्यायी भाव। तो पहला का जो हमारा सही आंसर निकलेगा कौन सा हमारा, अव्याभावीय भाव है ना, अव्यायी भाव, अव्यायी भाव, डी वाला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, यानी त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, यानी षष्ठी है ना, षष्ठी तत्पुरुष है ना, षष्ठी तत्पुरुष यानी दिगु है ना, दिगु यानी मध्यम, मध्यम पद, पदलोपी यानी मध्यम पदलोपी, अलुक है ना। तो हमारा जो दूसरा नंबर का सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी दुग यानी दिगु है ना, दिगु यानी त्रिभुज का होगा जो दिगु, त्रिभुज का क्या होगा, दिगु। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, देशभक्त है ना, देशभक्त में कौन सा सारस है, देशभक्त में कौन सा सारस है, यानी यानी षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष यानी दंत है ना, ददंत, बहुब्रीवी, बहुब्रीही, अव्यायी भाव, अव्यायी भाव। तो तीसरा जो हमारा पहला सही हो जाएगा, षष्ठ यानी षष्टीय तत्पुरुष, षष्टीय तत्पुरुष यानी देशभक्त, देशभक्त होगा यानी षष्टीय तत्पुरुष, यानी चौथा नंबर देखेंगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, यानी चतुर्भुज में कौन सा शब्द समास है, यानी दिगु है ना, दिगु अव्यायी भाव है ना, बहुब्रीही है ना, तत्पुरुष। तो चौथा का हमारा जो सही हो जाएगा, चौथा का सी सही हो जाएगा है ना, बहुब्रीही है ना, ब्रीही, बहुब्रीय यानी चतुर्भुज को जो हो जाएगा चतुर्भुज है ना, यानी बहुब्रीय, बहुब्रीय। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दही बड़ा। दही बड़ा शब्द में कौन सा यानी सारस है, दही बड़ा में यानी शब्द में कौन सा सारस है, यानी सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष है ना, सप्तमी तत्पुरुष, दिगु यानी मध्य पद, पदलोपी, अलूप। तो पांचवा को जो सही हो जाएगा पहला हमारा है ना, तत्समी, तत्समी तत्पुरुष है ना, तत्समी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर छठा नंबर देखेंगे, आजकल। आजकल शब्द में कौन सा समास है, आजकल। आजकल शब्द में कौन सा कारण सारस है, यानी अव्यायी भाव, अव्यायी भाव तत्पुरुष यानी कर्म धारय है ना, कर्म धारय यानी दृंड है ना, दृंद। तो छठा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा है ना, यानी दृन, दृन। सातवां नंबर देखेंगे हम, पंचयात्र है ना, पंचपात्र। पंचपात्र शब्द में कौन सा सारस है, यानी पंचपात्र शब्द में कौन सा सारस है, कर्मधारक है ना, कर्मधारक, बहुब्रीह है ना, यानी द्रिगु यानी तत्पुरुष। तो सातवां का जो हमारा सी से है दिगु है ना, दिगु, द्रिगु। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, शोकाकुल नहीं, शोकाकुल शब्द में कौन सा सारस है, यानी शोकाकुल शब्द में कौन सा सारस है, यानी कर्मधारक है ना, कर्मधारय, धारय, कर्मधारय तत्पुरुष है ना, यानी दिगु है ना, दिगु, यानी दृंद, दृंद दिगु, दृंद द्रिगु। आठवां नंबर का जो हमारा बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष है, तत्पुरुष यानी शोकाकुल है ना, शोकाकुल का मतलब तत्पुरुष, शोकाकुल का मतलब तत्पुरुष। 9वां नंबर देखेंगे है ना, नीला गाय। नीला गाय में कौन सा सारस है, नीला गाय, नीला गाय में कौन सा सारस है, तत्पुरुष, तत्पुरुष है ना, अव्याय भाव, अव्यायी भाव यानी कर्मधारक है ना, दृंड। तो 9वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा है ना, धर्म, धर्म धारय, धर्म धारय, धर्म धारय। 10वां नंबर देखेंगे, रोग पीड़ित है ना, रोग पीड़ित में कौन सा सारस है, रोग पीड़ित है ना,
रोगपिंडित है ना, पिंडित है ना, रोगपिंडित में कौन सा सारस है, रोगपिंडित में कौन सा सारस है, यानी कर्म सारस यानी दृढ़ सारस यानी तत्पुरुष अव्यायी अव्यायी भाव है ना, अव्यायी भाव अव्यायी भाव। ठीक, तो 10वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक, यानी तत्पुरुष तत्पुरुष। ठीक, 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, पंचांग है ना, यानी पंचानन, पंचानन में कौन सा सारस है, पंचानन पंचानन में कौन सा सारस है, दिगु है ना, बहुब्रीहि यानी बहुब्री, कर्मधारण है ना, कर्मधारण अव्यायी भाव है ना, कर्मधारण अव्यायी भाव। तो इसका जो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा है ना, बी सही हो जाएगा है ना, बहुब्रीय बहुब्रीय। 12 नंबर देखेंगे है ना, रसोई घर में कौन सा कारक है, रसोई घर में कौन सा कारक है, तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व है ना, कर्मधारा है। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा पहला तत्पुरुष है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकनाय, लोकनाय में कौन सा सारस है, लोकनाय में कौन सा सारस है, तत्पुरुष है ना, दिगु यानी दृंद है ना, अव्यायी भाव है ना, अव्यायी भाव। तो हमारा 13 नंबर का जो सही होगा पहला सही होगा तत्पुरुष तत्पुरुष। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, लव पुरुष, लव पुरुष में कौन सा सारस है, यानी लव पुरुष में कौन सा सारस है, यानी कर्मधारक है ना, तत्पुरुष दृंड यानी दृगु है ना, दृगु। तो हमारा 14 नंबर में जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कर्मधारक कर्मधारक। लव पुरुष, लव पुरुष का जो ये होएगा सारस यानी लव पुरुष का कर्मधारा है। यानी 15 नंबर देखेंगे है ना, मुंह तोड़ है ना, मुंह तोड़ में कौन सा सारस है, तत्पुरुष अव्याय भाव द्विगुण दृढ़। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नंबर पहला हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कर्मधारण है ना, कर्मधारण समास का उपरहण है ना, उदाहरण है ना, उदाहरण है, निम्न में से कौन सा कर्मधारा उस समाज है ना, समास का उदाहरण है, यानी यथोचेचिस है, यथोचित यथोचित पूर्ण कुटीर है ना, पूर्व कुटीर है ना, दोहर है ना, दोपहर दोपहर विद्यालय। तो 16 नंबर का जैसे हो जाएगा बी सही हो जाएगा है ना, पूर्ण कुटीर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, निम्न में से कौन सा है ना दिगु समास का उपकरण है, यानी निम्न शब्द में से कौन सा दिगु है ना, दिगु समास का उपकरण है, सतसई है ना, सतसई, हानि लाभ है ना, दीनानाथ यानी लव पुरुष। तो हमारा 17 नंबर का जो सही हो जाएगा ये पहला सही हो जाएगा सतसाई है ना। 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन दिगु समास नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा दिगु समास नहीं है, यानी नवरात्र है ना, नवरात्र नवग्रह यानी चतुर्भुज त्रिलोक। तो हमारा 18 नंबर का जो है सी से चतुर्भुज है, चतुर्भुज। 19 नंबर का जो देखा जाए तो निम्न में से कौन सा दंत समाज का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा समाज का उदाहरण नहीं है, यानी पाप पूर्ण है ना, पाप पूर्य यानी पाप पूर्य है ना, देश विदेश है ना, धर्म भ्रम है ना, रोग दोष है ना। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी से हो जाएगा धर्म भ्रम। 20 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा धर्मधार यानी कर्मधार है ना समास का उदाहरण नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा कर्मधारण समास का उदाहरण नहीं है, नीलकलम है ना, कमल है ना, नीलकमल, नीलगाय है ना, महावीर, पीताम्बर। तो 20 नंबर का हमारा जो सही होगा डी सही हो जाएगा है ना, पीताम्बर हमारा नहीं है। चलो इतना फिर हमारा समाप्त हुआ हिंदी का टॉपिक। मिलते हैं वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।